भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की द्वादश अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पांडव और कौरवों के साथ अश्वत्थामा की शिक्षा समाप्त हुई। शिक्षा के समाप्ति के बाद महाराज धृतराष्ट्र ने सारे राजकुमारों के पराक्रम को अपने प्रजा को दिखाने के लिए रंगभूमि का आयोजन किया। वहां पर महाराज धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, गांधारी, कुंती, शकुनी आदि राज परिवार के सदस्य मौजूद थे। तब कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर वहां पहुंचे। फिर द्रोण के आदेश के साथ एक एक करके सारे राजकुमार वहां पर पहुंचे और अपना पराक्रम दिखाया। पहले युधिष्ठिर ने अपने भाले से अपनी पराक्रम दिखाई, फिर भीम और दुर्योधन ने अपनी अपनी गदा से एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध करके अपनी लाभ की हुई शिक्षा का नमूना दिखाया। पर युद्ध करते हुए उनका ये द्वंद्व युद्ध भीषण युद्ध का रूप लेने लगा, तो अश्वत्थामा ने उन दोनों को इससे निवृत्त कराया। उसके बाद नकुल और सहदेव ने भी अपना कला दिखाया। उसके बाद दुर्योधन के बाकी 99 भाई भी अपने अपने कला का प्रदर्शन किए। आखिर में द्रोण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने विभिन्न बाणों का प्रयोग करके प्रजा का मनोरंजन किया। तब इससे प्रसन्न होकर द्रोण ने बोला कि पूरे संसार में अर्जुन के जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। उसी समय कर्ण रंगभूमि में आकर पहुंचा और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दिया। उसने भी कुछ बाणों को चलाकर ये सिद्ध कर दिया कि वो भी अर्जुन से कम नहीं है। इससे कृपाचार्य ने कर्ण को अपना परिचय देने को कहा। तो जब कर्ण ने अपना परिचय दिया कि वो एक सूत पुत्र है, तब सभी उसके ऊपर हंसने लगे और उसे कहा गया कि ये राजकुमारों का रंगभूमि है। यहाँ पर सिर्फ कोई कुमार या राजा ही किसी को चुनौती दे सकता है। तभी दुर्योधन वहाँ पर आया और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। फिर उसने ये बोला कि अब जो कि कर्ण एक राजा बन चुका है, तो अब द्वंद्व युद्ध के लिए कोई समस्या नहीं है, अब युद्ध का आरंभ किया जाए। इससे भीम ने कर्ण को फिर से सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया। तो फिर दुर्योधन और भीम में बाक युद्ध शुरू हो गया। इन सब के बीच कुंती ने कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल देख के उससे पहचान लिया कि वो ही उनका ज्येष्ठ पुत्र है, पर लोक लज्जा के कारण वो कुछ नहीं कह पाई। सूर्यास्त होने के कारण रंगभूमि का प्रदर्शन वहीं पर रोक दिया गया। शिक्षा समाप्ति के उपरांत जब पांडव और कौरवों ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा, तब उन्होंने उन सबको पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। इसे उपयुक्त सुजोग समझकर दुर्योधन ने बिना पांडवों के अपने भाई और सैन्यों को लेकर द्रुपद पर हमला कर दिया, पर वो द्रुपद से पराजित हो गया। उसके बाद पांडवों ने द्रुपद के साथ युद्ध किया और उसे पराजित करके बंदी बनाकर द्रोण को सौंप दिया। द्रोण ने द्रुपद को उस समय इस बात की याद दिलाई कि कैसे अपने राजपद के घमंड से चूर होके उसने द्रोण को अपमानित करके भगा दिया था। अब जो कि द्रुपद उनका बंदी है, तो उसका पूरा राज्य उनका हुआ। बचपन में द्रुपद ने एक बार द्रोण से कहा था कि एक बार वो राजा बन जाए, फिर अपना आधा राज्य द्रोण को दे देगा। उसने तो अपनी बात नहीं रखी, पर वे जरूर उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। वहां से अपमानित होकर लौटा हुआ द्रुपद क्रोध से जल रहा था। उसने ऋषि उपजाज के कहने पर उनके भाई जाज से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। वो एक ऐसा बलशाली पुत्र चाहता था जो कि द्रोण की हत्या कर सके। तब उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। हालांकि द्रुपद का पहले से ही शिखंडी नामक एक पुत्र था, पर अभी तो सबसे बड़ा तूफान हस्तिनापुर में आने ही वाला था। अभी क्योंकि युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुवंशी था, इसलिए उसे युवराज बनाने का मत आया, पर दुर्योधन महाराज का ज्येष्ठ पुत्र था, इसलिए उसने उसे युवराज बनाने का प्रस्ताव दिया। अब इस समय पर सारे समाधान के लिए धृतराष्ट्र को प्रश्न करने लगे, पर प्रजा विद्रोह के डर से धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह को छिपाकर विदुर से उसकी राय पूछे
तब उन्होंने कहा कि राजसभा में आए किसी के समस्या का हल दोनों कुमारों को करने दिया जाए। जिसका विचार श्रेष्ठ होगा उसे युवराज घोषित किया जाए। इस बात से सबने अपनी सहमति दिया। दूसरे दिन एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र को राजसभा में लाया गया। उन सब ने मिलकर एक आदमी का हत्या कर दिया था। जब इसके समाधान के लिए दुर्योधन को पूछा गया तो उसने सभी को मृत्युदंड दिया। पर जब युधिष्ठिर को बोला गया तो उसने ब्राह्मण को 16 साल, क्षत्रिय को 12 साल, वैश्य को 8 साल और शूद्र को 4 साल कारावास की सजा सुनाई। उसने इस बात को ऐसे समझाया कि चारों ने मिलकर भले ही एक आदमी को मारा हो, पर सबका ज्ञान का स्तर अलग अलग है, इसलिए सबसे ज्ञानी को सबसे ज्यादा और उसी हिसाब से बाकियों को दंड दिया गया। इससे युधिष्ठिर का बुद्धिमानी का परिचय मिला और ना चाहते हुए भी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया। जय श्री कृष्ण।